चलिए आज देखते हैं, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, कल तक हमने मैथ पढ़ाया था जिसमें टाइम और वर्क बता रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। तो इसके बाद सोच रहे हैं थोड़ा सा जीएस चैप्टर में पढ़ते हैं। और जीएस में पहले शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर उसको मैथ के द्वारा अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। और सबसे पहले ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। ठीक है, तो मैप में जानने के लिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले अक्षांश और देशांतर से चल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, और इसको मान लिया है 0 डिग्री है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा खींची गई है, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको कल्पना के आधार पर माना गया है। ठीक है, क्यों खींचा गया है और अक्षांश देशांतर क्यों बनाया गया, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अक्षांश रेखा कहते किसको है। तो पृथ्वी पर वैसी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई है। इस टाइप से बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांश। और देशांतर क्या होता है? देशांतर जो होता है रेखाएं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व खींची जाती है और देशांतर उत्तर से दक्षिण खींचा जाता है, और दोनों नॉर्थ टू साउथ पोल पे मिलता है। ठीक है, अब इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा अर्थ है। ठीक है, एक लाइन खींचा जाएगा बीच से जिसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक अक्षांशी रेखा है, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और इधर ऊपर जाएंगे, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, मैप में इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। सबसे उत्तर में है इसलिए इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो इसके साउथ में है इसको बोलते हैं साउथ पोल। दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बीच से जो रेखाएं खींची गई इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को ही बोला जाता है विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद अक्षांश रेखा खींची कैसे गई है? तो नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल बना, जब एक बीच से खींच दिए लाइन जिसको बोले 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी के सरफेस पर कोई पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लिए, कहीं भी पॉइंट ले लिए, तो इस पॉइंट से पृथ्वी के केंद्र को जो एक लाइन मिलाते हैं, इससे जो एंगल बनता है, एंगुलर डिस्टेंस जो बनता है उसी को बोलते हैं अक्षांश। अगर ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो इस लाइन से सीधा एक लाइन खींच देंगे, इसको बोलेंगे 30 डिग्री। नॉर्थ में ये एक अक्षांश बन गया, अक्षांश रेखा 30 डिग्री अक्षांश। इसी टाइप से अगर हम यहाँ खींच दें और ये अगर 60 डिग्री है तो इस लाइन को अगर ऐसे मिला दें तो ये हो जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश हो जाएगा। अब इस लाइन को मिटा देते हैं। ठीक है, ये लाइन नहीं रहता, खींचने के लिए ये दिखाया गया है। ठीक है, कि अक्षांश को खींचते किससे हैं? तो मेन होता है एंगुलर डिस्टेंस। जो एंगल सेंटर से किसी पॉइंट पे बनता है उसी से एक लाइन खींच दिया जाता है, और जितना डिग्री का एंगल बनता है उतना उस अक्षांश का नाम हो जाता है। इस टाइप से देखा जाए तो 0 डिग्री से ये 90 तक खींचा जाएगा, और हर एक डिग्री पर एक अक्षांश का मान होता है। मतलब कि 1 डिग्री अगर यहाँ से एंगल बनाएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, 2 पे खींचेंगे तो 2 डिग्री। इसी टाइप से कहाँ तक जाएंगे? 90 तक जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऊपर कितने अक्षांश हो गए? 90 अक्षांश। नीचे भी उसी टाइप से खींचा जाएगा एंगुलर डिस्टेंस से, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक अक्षांश खींचा जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनेगा, तो इधर भी खींचे जाएंगे इसी टाइप से 90 अक्षांश। तो टोटल अक्षांश कितने हो जाएंगे? एक तो ये 0 डिग्री हो गया, और 0 के बाद यहाँ 1 से जाएंगे 90 तक, तो नॉर्थ में 90, और साउथ में उसी टाइप से आएंगे तो साउथ में 90, और एक बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को, और एक ये हो जाएगा। यानी कि टोटल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। उसमें से अगर नॉर्थ पोल पे कोई अक्षांश रेखा खींचेंगे तो ये एंगल 90 के बराबर होगा, तो एक पॉइंट के रूप में होगा।
नॉर्थ पोल पे जो 90 बनाएगा, यहाँ पे लाइन तो खींचा जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो होगा अक्षांश रेखा ये मात्र बिंदु के रूप में होगा, और साउथ पोल में भी मात्र बिंदु के रूप में होगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। यहां से हो गया कि अक्षांश रेखा खींची कैसे जाती है, ये तो हो गया। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से पास करती है। इसका नाम है, पूछ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश का क्या नाम है, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, अब आते हैं देशांतर में। देशांतर क्या है, इसमें और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं खींचा हुआ है, ये लाइन नहीं है बल्कि एक सर्कुलर रूप से है। जैसे कि अगर एक ग्लोब लेंगे, जैसे कि एक फुटबॉल लेंगे, तो ऊपर से इस टाइप से लाइन आएगा, इस टाइप से गया है देशांतर रेखाएं। एक ये हो जाएगा 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे 1 2 3 180, इस टाइप से ऊपर गया। ठीक है, तो ये लाइन नहीं हो करके इस टाइप से बनेगा। अगर अक्षांश को देखेंगे तो इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से अक्षांश खींची जाएगी, इस टाइप से रेखाएं गई है। अक्षांश चारों तरफ से घूम के जाएगा। ये तो 2D है इसलिए इस टाइप से देख रहा है, 3D रहेगा तो ये लाइन इस टाइप से जाएगी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं लाइन नहीं होकर के एक सर्कुलर रूप से जाएगी। ठीक है, रिंग टाइप का। ठीक है, और इस टाइप से ऊपर जाएगी 90 और नीचे 90 और एक बीच में 0 डिग्री अक्षांश, तो टोटल अक्षांश रेखाएं हो जाएगी 181। उसी टाइप से अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो है नॉर्थ टू साउथ पोल खींची गई है, और सारा देशांतर रेखा नॉर्थ और साउथ में जाकर के मिलती है। इसलिए रेखाएं समांतर नहीं होती, ये रेखाएं आकर के कट करती है कहाँ, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। और ये रेखाएं खींची कैसे जाती है, एक बिंदु मान लेते हैं कि है यहाँ पे, और यहीं से खींची जाएगी। एक बिंदु पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री एक एंगल बनता है, कोई भी गोलाकार वस्तु है तो कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। तो इस बिंदु से प्रत्येक 1 डिग्री पे एक देशांतर रेखा खींचा गया है। तो टोटल अगर 360 होता है एक बिंदु पर, तो कितनी देशांतर रेखा खींची जाएगी, 1 डिग्री पे एक देशांतर रेखा खींची जाती है। तो 360 डिग्री बना रही है, तो कितनी देशांतर रेखा होंगी, 360। यानी टोटल 360 डिग्री पे 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री पे एक देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या होती है कि नॉर्थ से साउथ मिलेगी। यहां से इधर 180 खींची जाएगी और इस साइड 180 खींची जाएगी, तो टोटल कितना हो गया, 360। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा गया है, पास किया है, उसका नाम दिया गया है ग्रीन बीच, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो है ग्रीन बीच से पास करती है। उसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि इंग्लैंड से पास करती है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा देशांतर को और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। देशांतर रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती है, कहीं कट नहीं करेगी एक दूसरे को। और अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है। देशांतर रेखा क्या होती है, एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, उसके बाद दो देशांतर के बीच जो दूरी होती है, जैसे ये 0 और 1, तो दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश है ये। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतर के बीच जो दूरी होती है ये होती है 111.32 किलोमीटर। ये याद रखना। अक्षांश में क्या होता है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो दूरी बराबर ही रहेगा, पैरेलल रहेगा। लेकिन देशांतर में क्या होगा कि जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो दूरी घटते जाएगी, और साउथ की ओर आएंगे तो दूरी घटते जाएगी, बीच में दूरी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो धीरे धीरे तो कमेगी डिस्टेंस। चलिए अक्षांश में और देखते हैं। अक्षांश में कुछ कुछ अक्षांश का नामकरण किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर ये अर्थ है और ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। ठीक है, तो यहां से एक 23.5 डिग्री का गया है अक्षांश रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री, इसका नाम बोलते हैं कर्क रेखा। ये बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और एक नीचे गया है 23.5 डिग्री,
इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। दो रेखाएं खींची गई है। इसका यूज आगे करेंगे, इसलिए इसका नामकरण किया गया है क्योंकि पृथ्वी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इसलिए 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण इसका नामकरण किया गया है कि 23.5 डिग्री अगर उत्तरी रहेगी झुकी हुई तो उसको बोलेंगे कर्क रेखा, और दक्षिण रहेगा 23.5 डिग्री तो उसको मकर रेखा कहेंगे, और 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं, 20 से जो पास करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा। अब इसके आगे देखते हैं कि इसका महत्व कहाँ पड़ेगा। इसका आगे महत्व पड़ेगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो सीधा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच ही पड़ती है। इसके ऊपर तिरछा पड़ती है, ठीक है। चूंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए सन अगर यहाँ पे रहता है तो सन का प्रकाश सीधा एक बार यहाँ पड़ेगा। सन जब पृथ्वी घूम के सूर्य, पृथ्वी क्या है, सूर्य का परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करते हुए एक बार यहाँ पे आती है, यहाँ पे पड़ता है डायरेक्ट सीधा कर्क रेखा पे, जो कि गर्मी के दिन में होती है, और यहाँ जब पड़ता है तो ये साउथ में गर्मी पड़ेगा, ठीक है। और एक समय यहाँ आएगा जब सीधी पड़ेगी। इसको आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी जो है जब सूर्य का परिक्रमा करती है तो एक बार होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा घूमते हुए, जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी उसके बाद फिर वापस आएगा, उसके बाद फिर साउथ में आएगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, फिर ये 0 डिग्री पे आ जाएगी। तो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर आने में, फिर मकर रेखा में आने, फिर यहाँ आने में 1 साल का समय लगता है, जो कि हम आगे क्लास में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी सूरज जो है इसका रोशनी जो है सीधी एक बार पड़ेगी कर्क रेखा पे, एक बार विषुवत रेखा पे, और एक बार मकर रेखा पे। विषुवत रेखा पे तो हमेशा ही पड़ती है सीधी रेखा, इसलिए यहाँ पे हमेशा दिन और रात बराबर होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही ऐसा क्यों होता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में सीधी रोशनी पड़ती है, बाकी नॉर्थ और साउथ पोल में कभी भी सीधी रेखाएं नहीं पड़ती है सूरज की। इसका रीजन आगे की क्लास में देंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर से क्या होता है? टाइम का निर्धारण होता है। देशांतर से टाइम का निर्धारण होता है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। देशांतर से किसी समय का टाइम का निर्धारण होता है। एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका यूज क्यों पड़ा, अक्षांश और देशांतर का। तो जैसे कि मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसी टाइप से बहुत सारे अक्षांश खींचे गए हैं, और इसी में देशांतर भी बहुत सारा खींचा गया है, ठीक है। ये देशांतर हो गया। तो अगर किसी खास लोकेशन जानने के लिए ही अक्षांश और देशांतर का निर्माण किया गया है। जैसे कि आपका कोई अगर फ्रेंड कहीं दूसरे जगह है और आपको नहीं पता है कि फ्रेंड कहाँ पे है, अगर वो सिर्फ आपको बता दे कि हम 30 डिग्री अक्षांश पे हैं, तो मान लिया जाए 30 डिग्री अक्षांश है, तो 30 डिग्री अक्षांश पे अगर वो बोल दिया है, इसका मतलब इस लाइन में कहीं पे भी होगा 30 डिग्री ये। अब इस लाइन में कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन आप एग्जैक्ट अगर देशांतर भी बता दे कि हम 60 डिग्री देशांतर पे हैं, 30 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री देशांतर पे हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये जो देशांतर पास कर रही है ये है 60 डिग्री देशांतर, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। 30 डिग्री अक्षांश भी बता रहा है तो इस पे होगा, और देशांतर 60 डिग्री बता रहा है तो 60 डिग्री तो कोई एक ही होगा, आदमी यहाँ पे होगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए ही अक्षांश और देशांतर लाइन का निर्धारण किया गया है। इसके आधार पे ही जितने भी मैप बने हैं, सारे देश कंट्री जितने भी है, उसका लोकेशन इसी के आधार पे निकाला गया है। तो अक्षांश और देशांतर का जरूरत इसीलिए पड़ा है कि किसी जगह का हम ये निकाल सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ होगा, कोई देश कहाँ पे है, इसका निर्धारण हम अक्षांश और देशांतर से कर सकते हैं, ठीक है। और अब आगे देखते हैं देशांतर। देशांतर से टाइम का निर्धारण होता है। पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूम जाती है कितना देर में? 24 घंटा। 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है।
360 डिग्री घूम जाती है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? 360 बाई 24 यानी कि कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटा पृथ्वी घूमती है। 15 डिग्री में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 15 डिग्री में 60 मिनट डिस्टेंस कवर करती है पृथ्वी जब घूमती है। तो 1 डिग्री में कितना देर, कितना घूमेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? यानी कि 4 मिनट। 1 डिग्री अगर देशांतर में अंतर होता है, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर अगर जाएंगे तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। और यहाँ देशांतर कितना खींची गई है? 360, 180 इधर और 180 इधर। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर पे, और हम अगर यहाँ पे है 2 डिग्री देशांतर पर, तो इसमें टाइम का अंतर कितना होगा? 8 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि 0 डिग्री पे अगर कहीं 12 बज रहा होगा तो यहाँ 12:08 होगा। उसी टाइप से टोटल 1 घंटा में 15 मिनट का अंतर होता है। 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होगा। 15 देशांतर मतलब हुआ 1 डिग्री पे 1 देशांतर खींचा गया, यानी कि 15 देशांतर पार करेंगे तो दोनों के बीच में 1 घंटा का अंतर होगा। तो देशांतर को 0 डिग्री जहां माना गया है वो माना गया है ग्रीनविच को। ग्रीनविच जो लंदन में है, मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच लंदन यहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। कहीं भी 0 मानेंगे तो उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 180 इधर बच जाएगा, 180 इधर बच जाएगा, क्योंकि गोल है 3D में समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 डिग्री है और यहाँ पे लंदन है, यहीं से पास करता है 0 डिग्री। एक नामाकरण दे दिया गया है और बोला गया है कि पृथ्वी कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब घूमती है, इस टाइप से इधर घूमेगी। तो बोला गया है कि पूरब सूर्य उगेगी पहले, तो बोला 0 डिग्री के पूरब जो भी डिस्टेंस होगा वो इससे आगे कहलाएगा, और 0 डिग्री के पीछे पश्चिम में जो होगा इस टाइम से पीछे होगा। तो भारत कहीं यहाँ पे है, इंडिया कहीं यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया कहीं यहाँ पे है। तो इंडिया को इसीलिए बोला गया है कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे होगा, क्योंकि इंडिया जो है इसके पूरब में है। तो पूरब में रहेगा तो जुट जाएगा, आगे कहलाएगा। और कैसे कहलाएगा? अगर 0 डिग्री है तो इंडिया का देशांतर देखा जाएगा कि कितना डिग्री पे है, उसके अनुसार से निकाला गया है। तो आप पढ़ें कि इंडिया का जो मानक समय लिया गया है देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री लिया गया है। कितना लिया गया है? 82.5 डिग्री देशांतर। और 0 से 82.5 डिग्री देशांतर लिया गया है। 1 डिग्री में कितना अंतर होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट का दूरी होता है। तो 82.5 में कितना होगा? आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया और 8 चौक 32। 82 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 328, और हाफ में करेंगे तो 2, यानी कि 330 मिनट। 330 मिनट को ही तो 5.5 घंटा बोलते हैं। 330 मिनट यानी कि 5.5 आवर। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होगा। अगर कोई कंट्री यहाँ से 82.5 डिग्री इधर होगी और यहाँ अगर 12 बज रहा होगा तो भारत में कितना बजेगा? अगर यहाँ 12 बजे दोपहर हुआ है तो भारत में 5:30 बजे शाम होगा। और यहाँ पे अगर 12 बजे दोपहर हुआ है तो इसके पीछे जो अगर 82.5 डिग्री होगा तो वहाँ 6:30 बजे सुबह हो गया। 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा और ये 5.5 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अक्षांश और देशांतर। कल इसके आगे और थोड़ा सा देखेंगे अक्षांश देशांतर में, मैप में, कि कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक देखते हैं।